हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8 के ए का 17वां सवाल हल करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 16 तक के सारे सवाल करवा दिए हैं। अब आज 17वां सवाल करेंगे। आइए देखिए, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। बस साथ बने रहिए वीडियो में, धुआं धुआं कर देंगे इसको हम। यहाँ पर दिया है, यदि tan थीटा बराबर a बटा b तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटा a कॉसेक थीटा बराबर 1। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, यहाँ पर जो दिया गया है हमको पहले लिखते हैं, tan थीटा बराबर a बटा b। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज बना दिया, इसको हमने थीटा एंगल दे दिया। अगर ये हमारा थीटा है तो ये कौन सा होगा? ये क्या होगा? हमारा आधार होगा। और ये क्या होगा? लंब होगा। और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे का आधार। मतलब ये वैल्यू लंब की है और ये वैल्यू आधार की है। तो लंब बटा आधार मतलब लंब हमारा a है और आधार कितना है? b है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर अंडा रूट लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। कर्ण हमारा आ गया इतना ही, अंडा रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, अब ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए क्या? सेक थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर, अच्छा सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे का आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है? अंडा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या है? b है। ठीक, अगला चाहिए हमको कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे का लंब। तो कर्ण हमारा कितना है? अंडा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान का लंब। लंब हमारा कितना है? यहाँ a। ठीक, अब हमको इन दोनों की वैल्यू पता है तो यहाँ से हम LHS को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारा? लेफ्ट हैंड साइड है हमारा b सेक थीटा अपान का a कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ b लिखा है, b को हमने लिखा रहने दिया, इंटू लगा है, इंटू लगा दिया। और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू है अंडा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान का b। ठीक, बटा a, तो a को हमने लिख दिया। और कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं अंडा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान का a। ठीक, b से b कट गया और a से a कट गया। अब हमको मिला क्या? अंडा रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा अंडा रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और जो वैल्यू अंश में है वही वैल्यू हर में है, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 1। और ये बराबर किसके है? RHS के। ये हमको प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान था। अब हम अगला सवाल इसका हल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a अपान sec a। ठीक, इसको भी बहुत आसानी से प्रूव करेंगे। टफ नहीं है और ना ही डरने वाली कोई बात है। बस आप वीडियो में साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं जो भी हम कुछ पढ़ाएंगे आपको या जो कुछ भी बताएंगे
आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया है, हमको दिया गया है cos A बराबर 4/5। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज बना लिया। और कास का फार्मूला होता है, कास बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। तो आधार यहाँ पर अगर हम इसको ए एंगल मान लें तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। पाइथागोरस प्रमेय से लंब की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो लंब बराबर हमारा होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक, यहाँ पे 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा अंडर रूट के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। मतलब लंब बराबर कितना आ गया 3। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 3। अब हमको जो जो वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। एक तो चाहिए हमको tan A, sin A और sec A। इन तीनों को यहाँ लिखते हैं। tan A बराबर क्या होता है लंब बटे का आधार। लंब हमारा कितना 3, आधार कितना 4। फिर क्या चाहिए sin A की वैल्यू। तो sin A बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी 3, कर्ण की वैल्यू कितनी 5। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए हमको एक और चाहिए एक वैल्यू sec A। sec बराबर क्या होता है, चाहे तो हम sec को यहीं से लिख सकते हैं। sec बराबर 1/cos होता है cos A। और cos A की वैल्यू हमको पता है कितना 4/5। तो वैल्यू पलट जाएगी। तो यहाँ से sec A बराबर हो जाएगा 5/4। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो हम वहाँ से लिख लेंगे sec A बराबर इस त्रिभुज से लिखेंगे। sec बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। कर्ण का मान कितना 5 और आधार का मान कितना 4। चाहे इससे लिखें आप चाहे इससे लिखें, वैल्यू हमेशा एक ही आएगा। ठीक, अब हमको यहाँ जो दिया है प्रूव करना है उसको हम लिखते हैं। LHS वाला टर्म लेते हैं। LHS हमारा क्या है tan A अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर A। ठीक, tan A की वैल्यू कितनी है 3/4। तो tan A के स्थान पर हम 3/4 लिखते हैं। 3/4 अपान 1 प्लस 3/4 का होल वर्ग। ठीक, फिर यहाँ 3/4 को ऐसे उतार दिया हमने 3/4 को अपान यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं। तो 1 प्लस 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16। ठीक, अब यहाँ से इसका एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ 16 और 9 पीछे जुड़ जाएगा। तो 3/4 अपान एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस का 9 अपान का 16। ठीक है, यहाँ से 16 और 9 25। 3/4 अपान 25/16। ठीक, सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, आगे यहाँ लिखते हैं 16 गुणे का 3 बटे का 4 गुणे का 25। ठीक, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में। तो यहाँ आ जाएगा 4 तियाँ 12 बटे का 25। ये हमारा LHS का वैल्यू आया है 12 बटे का 25। ठीक, अब RHS को देखते हैं। RHS हमारा क्या था sin A बटा sec A। ठीक है, sin A की वैल्यू कितनी है 3/5। तो यहाँ लिख देते हैं 3/5 बटा sec A की वैल्यू कितनी है 5/4। 5/4। अभी जैसा हम किए सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ, तो यहाँ भी सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होगा। तो ये 4 गुणे 3 हो जाएगा 4 गुणे 3 बटा 5 गुणे 5। ठीक, तो 4 तियाँ 12 बटा 5 गुणे
5 25। तो RHS भी कितना आया 12/25, LHS भी कितना आया 12/25। तो LHS बराबर हो गया RHS के, और हमको यही सिद्ध करना था। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कितना आसान था। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इसका 19 नंबर। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा बराबर 1। ठीक, हमको दिया क्या है? दिया है साइन थीटा बराबर 1/2, सिद्ध करना है इतना बराबर 1। ठीक, तो हम यहाँ पर LHS को लेते हैं। LHS हमारा क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, 3 को हमने लिखा रहने दिया, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, कितना है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू फिर कितना 1/2 का होल पावर 3। ठीक है, यहाँ से 3 का गुणा 1 के साथ कितना 3/2 माइनस 4 गुणे का 1/2 का क्यूब कितना 8। ठीक, 4 का इसको काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से आ गया 3/2 माइनस का 1/2। ठीक, यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना 2, तो 3 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 2/2, और 2 से 2 कट गया, हमको कितना मिला बराबर 1, और ये RHS के बराबर है, और यही हमको सिद्ध करना था। आसान था या नहीं? बहुत आसान है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर इसका। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। ठीक, हमको दिया है साइन A बराबर 1/3। ठीक, यहाँ से हम फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया, और साइन बराबर इसको एंगल A दे दिया। ठीक, साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, मतलब ये वैल्यू लंब की है और ये वैल्यू कर्ण की है। यहाँ पर लिख दिया 1 लंब की वैल्यू, और कर्ण की वैल्यू कितना 3। ठीक, यहाँ पे हम आधार निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आधार निकालने के लिए। तो आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 1 का स्क्वायर कितना 1। तो आधार बराबर हमारा कितना आ गया √8। ठीक, आधार की वैल्यू √8 आ गई है। अब हमको चाहिए क्या, एक cos चाहिए, cosec चाहिए, tan चाहिए और sec चाहिए। तो इन चारों की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। यहाँ से cos A बराबर कितना हो जाएगा, cos बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, तो आधार कितना आया है √8 बटे कर्ण कितना है 3। ठीक, फिर cosec A की वैल्यू चाहिए, cosec A बराबर होता है कर्ण बटे का लंब, कर्ण की वैल्यू 3 और लंब की वैल्यू 1। ठीक, फिर हमको चाहिए tan A की वैल्यू, tan A बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू √8। फिर क्या चाहिए, हमको चाहिए अगला sec A बराबर। ठीक, sec बराबर होता है कर्ण बटे का आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू √8। अब हमको जिसका वैल्यू निकालना है वो लिखते हैं। हमको मान चाहिए cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू
सेक ए। अब सबका मान यहाँ से रख देते हैं। कॉस ए बराबर कितना था, √8/3 गुणे कॉसेक ए का मान कितना है, 3/1, ठीक, प्लस tan ए का वैल्यू कितना है, 1/√8, ठीक है, इंटू सेक ए की वैल्यू 3/√8, ठीक। यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा √8 प्लस का 3/√8 गुणे √8 कितना, 8, ठीक। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 8 होगा, ठीक। यहाँ पर बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 1 का गुणा 8 बार हुआ तो इसके में 8 से गुणा हो जाएगा, 8 प्लस का 3, ठीक। हम इस वाले 8 को अंदर बाहर से जो बाहर रहने देते हैं, अंदर वाले 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे का 2 प्लस का 3 और बटे का 8, ठीक। यहाँ से जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो 8 गुणे का 2 √2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस का 3 बटे का 8, ठीक। और 8 दूनी 16 √2 प्लस का 3 बटे का 8, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखिए कितना आसान था ये भी। अब हम अगला सवाल देखेंगे, 21 नंबर इसका। हमारा 21 नंबर सवाल है, यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। हमको यहाँ दिया है 13 sin a बराबर 12, तो इसको हम उधर पक्षांतर कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई में है 13, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो sin a बराबर हमारा यहाँ से आ जाएगा 12/13, ठीक। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। समकोण त्रिभुज बना लिया और इस वाले एंगल को हमने a मान लिया, ठीक। तो साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, मतलब लंब की वैल्यू 12, कर्ण की वैल्यू 13, तो ये हो गया हमारा 12 और ये कितना हो गया 13। आधार हमको फाइंड आउट करना है, तो आधार बराबर होता है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार बराबर हो जाएगा अंडा रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग कितना 169 माइनस 12 का वर्ग कितना 144। जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा अंडा रूट 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, मतलब आधार की वैल्यू हमारी कितनी 5। अब हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था हमको सेक ए माइनस tan ए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सेक की वैल्यू चाहिए और tan की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं सेक ए बराबर, सेक बराबर होता है कर्ण बटे का आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी 13, आधार की वैल्यू कितनी 5, ठीक। और उसके बाद चाहिए हमको tan ए, तो यहाँ से tan ए भी लिख लेते हैं। tan ए बराबर होता है लंब बटे का आधार, लंब की वैल्यू कितनी 12 और आधार की वैल्यू कितनी 5, ठीक। यहाँ से दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सेक के स्थान पर हो जाएगा हमारा 13/5 माइनस tan के आधार पे स्थान पे 12/5, दोनों का एलसीएम समान है, डिनोमिनेटर यानी हर समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस का 12 और ये आ जाएगा 13 में से 12 जाएगा 1/5 और यही हमारा आंसर है, ठीक। इसके आगे अगला सवाल हम देखेंगे क्या है 22 नंबर सवाल। हमारा 22 नंबर सवाल है, यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिया और इस वाले कोण को हमने कह दिया कि थीटा है, ठीक।
थीटा कह दिया। तो कास बराबर हमारा फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण, मतलब ये वाली वैल्यू आधार की और ये वाली वैल्यू कर्ण की। तो आधार हमारा यहाँ होगा m और कर्ण की वैल्यू कितनी n। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए। तो लंब बराबर, लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लंब बराबर होता है अंडा रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर। ठीक, हमारा लंब बराबर आ गया। लंब कितना आया है, अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए tan थीटा और दूसरा चाहिए cot थीटा। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू लिखते हैं। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे का आधार। ठीक, तो लंब की वैल्यू कितनी है, अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटे का आधार हमारा कितना है, m है। ठीक, अगला है cot थीटा। cot थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है आधार बटे का लंब। तो आधार कितना है हमारा m और लंब कितना है अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, इतना है। अब हमको मान ज्ञात करना है tan थीटा माइनस cot थीटा का। तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा बराबर है अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, बटे का m, माइनस था माइनस लगा दिया। cot थीटा की वैल्यू है m अपान का अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे दोनों का एलसीएम हम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा m अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, देखिए इसमें m है, ये वाली वैल्यू नहीं है, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन था माइनस लगा दिया। m का गुणा m के साथ कितना हो जाएगा, m इंटू m। ठीक है, m इंटू m। ठीक, यहाँ पर देखिए, आप देखिए n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ भी n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर रूट के अंदर, दोनों का गुणा है। तो ये हो जाएगा अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर बटे का m अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यदि कर्ण की घात, ठीक, और अंदर वाले वैल्यू की घात समान रहती है तो वो वही वैल्यू देता है जो अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और एक माइनस ये था माइनस m का स्क्वायर। ठीक, और बटे में m अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये भी माइनस का m और ये भी माइनस का m, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। वैसे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी प्लस होगा, लेकिन साइन प्लस का नहीं लगेगा, माइनस का। जैसे हम किसी, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी दुकान पर 5 रुपया कर्जा थे 5 कर्जा थे, 3 रुपया और कर्जा हो गए, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हुआ, लेकिन साइन किसका आया, माइनस का। हम उसके यहाँ 8 रुपया कर्जा हो गए, साइन तो माइनस का ही है ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा हमारा n का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर अपान का m अंडा रूट n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम इसके बाद अगला सवाल देखते हैं इसी का। हमारा अगला सवाल है, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपान 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए दिखने में थोड़ा सा ही टफ दिख रहा है, लेकिन है बहुत आसान, बस आप साथ बने रहिए वीडियो में।
और हाँ, यदि हमारे बताने से कुछ कमियां रहती हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। यदि समझ में आता है तो ये भी बता दीजिए, क्योंकि हमारी गलतियां हमको बताने से सुधार होगा, ठीक, ना कि दूसरे को। तो कमेंट में आप यदि कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक। हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारें। वैसे हमसे जितना कोशिश हो पाता है हम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर लगता है आपको कि हमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए जिससे ज़्यादा समझ में आता, तो आप बता सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक। देखिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है cos a बराबर 5/13। तो हम एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं और इस वाले एंगल को हमने कह दिया कि a है, ठीक। अगर इसको a मान लिया तो cos बराबर फार्मूला लगाएंगे। cos बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, मतलब ये वैल्यू हमारी आधार की हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, कर्ण की। तो आधार ये होगा 5 और कर्ण कितना होगा 13। तो यहाँ से हमको लंब चाहिए। लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब बराबर अंडा रूट कर्ण का वर्ग मतलब 13 का वर्ग माइनस आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, ठीक। तो 13 का वर्ग कितना, यहाँ वर्ग रही होगा। 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 5 का वर्ग कितना 25। जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा हमारा 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, मतलब लंब की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक। अब हमको ज्ञात करना था, जो ज्ञात करना है वो लिखेंगे साइन ए माइनस कॉट ए बटे का 2 tan ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चाहिए साइन ए का मान, कॉट ए का मान और tan ए का मान चाहिए। तो इन तीनों की वैल्यू पहले इधर लिख लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। लंब हमारा कितना आया था अभी 12, लंब बटे का कर्ण, तो लंब का मान 12, कर्ण का मान 13। फिर चाहिए हमको कॉट ए। कॉट ए बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। कर्ण का मान कितना 13, आधार का मान कितना 5। फिर एक चाहिए हमको tan ए। tan ए बराबर होता है लंब बटे का आधार। लंब का मान कितना है 12, आधार का मान 5, ठीक। सबका मान हमने लिख दिया है। अब यहाँ से एक एक की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो साइन ए बराबर कितना था हमारा 12 बटे का 13, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 बटे का 13, माइनस साइन लगा था, माइनस साइन लगा दिया। कॉट ए की वैल्यू कितनी है 13 बटे का 5, 13 बटे का 5। फिर एक बटा लगा है बड़ा सा, फिर लिखा है 2 इंटू tan ए, तो 2 को लिख दिया। और tan ए की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं कितना है 12 बटे का 5, ठीक। यहाँ पर एलसीएम लेके इनका 13 और 5 का, तो कितना हो जाएगा 13 और 5 का एलसीएम 65 होगा। 13 × 5 = 65। फिर 12 का गुणा 5 के साथ और 13 का गुणा 13 के साथ, तो 12 × 5 = 60 माइनस 13 3 169, ठीक। और बटे का 12 दूना 24 बटे का 5, ठीक है। सॉरी बच्चों, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। कॉट बराबर हमारा ये फार्मूला गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक। तो इसको फिर से यहीं से सुधार लेते हैं। कॉट बराबर हमारा होता है आधार बटे का लंब। आधार की वैल्यू कितनी है 5 और लंब की वैल्यू होती है 12, ठीक। तो यहाँ काट के स्थान पर हम फिर से लिखेंगे कॉट बराबर होता है, यहाँ काट की वैल्यू क्या आई है 5 बटे का 12, तो ये हमारा होता है 5 बटे का 12, ठीक। गलती के लिए मुझे बहुत खेद है, शर्मिंदगी सी फील हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 12 और 13 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 × 13 कितना होगा 156, ठीक। यहाँ से इसको फिर से कर देते हैं, सॉरी क्षमा चाहते हैं हम।
12 गुणे 13 कितना होगा 156। ठीक, 12 का गुणा 12 के साथ कितना हो जाएगा 144, माइनस 13 का गुणा 5 के साथ कितना हो जाएगा 65, बटा 12 दूना 24 बटेगा 5। ठीक, यहाँ से आगे इसको हल करेंगे। जब 144 में से 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 79 बटेगा 156 और फिर बटेगा 24 बटेगा 5। सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले के साथ होगा, तो अगली लाइन हमको मिलेगी 79 गुणे का 5 बटेगा 156 गुणे का 24। ठीक, यहाँ से 79 गुणे 5 कितना हो जाएगा 395 बटा 156 गुणे 24 कितना हो जाएगा 3744, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, 23 तक के सवाल हो गए हैं। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।